हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे एमपीजीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में वाघ के शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। 1970 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी 1970 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एमपी राज्य का मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है। यह उत्सव कौन से साल से प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 से। कब से प्रारंभ किया गया था? 1980 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। एमपी राज्य का मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है। यह उत्सव का कौन से साल से प्रारंभ किया गया था? तो ये 1980 से किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पेड़ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पेड़ पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या गया है, शीशम, आम, साल, सागौन। तो कौन से सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साल। मध्य प्रदेश के जंगल में सबसे ज़्यादा किसके पेड़ पाए जाते हैं? तो साल के। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एमपी के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर 22 द करेक्ट आंसर, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एमपी के किस शहर में स्थित है? तो ये ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 22 द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से एमपी का कौन सा शहर जिसे मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, भोपाल है, देवास है, जबलपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। एमपी का मध्य भारत का मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। इंदौर को मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एमपी में कौन से खनिज का उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र में होता है? तो मलाजखंड क्षेत्र में, जो कि बालाघाट में आता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, तांबा। तांबा बालाघाट क्षेत्र में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रसिद्ध 52 गजा जो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, बताइए यह स्थान एमपी के किस जिले में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़वानी। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, बड़वानी। 52 गजा जो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, बताइए इनमें से एमपी के किस जिले में आता है? तो ये बड़वानी में आता है। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती मकबूल फ़िदा हुसैन का इनमें से किससे संबंधित है? तो इनका मकबूल फ़िदा हुसैन किससे संबंधित है? तो ये इनका संबंध किसे? रंगमंच से। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। मकबूल फ़िदा हुसैन का इनमें से किससे संबंधित है? रंगमंच से। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भरोतिया और नाहर मध्य प्रदेश राज्य की दो उपजातियां किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, बैगा। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी का प्रकाशन होता है? बताइए कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंदौर। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। तो साप्ताहिक अहिल्यावाणी वाणी का प्रकाशन कहाँ होता है? इंदौर में। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एमपी राज्य की उत्तर सीमा चंबल नदी से बनती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। देखिए एमपी राज्य की उत्तर सीमा चंबल नदी से बनाती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी से बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी से बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, गांव का नाम क्या है?
देखिए कौन सा एमपी राज्य में भोपाल के ज़िले में एक गांव है जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, तो कौन सा गांव हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर बा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर द। देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं एमपी राज्य में एक ऐसा किला जो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है, वह कौन सा किला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, ग्वालियर। भारत का जिब्राल्टर कौन सा किला प्रसिद्ध है? ग्वालियर का किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इनमें से किसके पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान देश में पहला नहीं है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, कपास, कपास। देखिए दलहन, चना, सोयाबीन का पहला स्थान है और कपास का पहला स्थान नहीं है, तो सनम, ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, कपास। इनमें से किसके पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान पहला नहीं है? तो पहला नहीं है कपास का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एमपी का फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? बताइए एमपी का फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडला, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, मंडला। एमपी का फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? मंडला जिले में, तो ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की इन नदियों में से बताइए कौन सी नदी में साल भर पानी बना रहता है? देखिए 4 नदी दी हुई हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी, ये सभी। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी में साल भर पानी बना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इज द करेक्ट आंसर, इंदौर, इंदौर। तो ये इंदौर से पृथक होकर बना था, इंदौर से पृथक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इनमें से किससे मकबूल फ़िदा हुसैन संबंधित है? इनमें से मकबूल फ़िदा हुसैन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चित्रकला, चित्रकला। मकबूल फ़िदा हुसैन किससे संबंधित है? तो चित्रकला से, ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इज द करेक्ट आंसर, होशंगाबाद, होशंगाबाद। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं? तो ये होशंगाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी दक्षिणी भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग में खनिज संपदा अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो पूर्वी दक्षिणी भाग, ऑप्शन नंबर 22 द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के कटाव की दिक्कत कौन से जिले में सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के कटाव की दिक्कत कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। मुरैना में मिट्टी के कटाव की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न पर ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? ब्रॉडकास्टिंग मतलब होती है किस केंद्र से ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं सम्मिलित है? मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, भड़ौच का पठार। भड़ौच का पठार, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं सम्मिलित है? तो भड़ौच का पठार, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर साड़ियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, चंदेरी। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, चंदेरी। इनमें से कौन सा नगर साड़ियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है? तो चंदेरी, ऑप्शन नंबर सा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905, ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। 1905 से, वर्ष 1905 से मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी का गुफा कहाँ पर है? उदयगिरी का गुफा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विदिशा। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध उदयगिरी का गुफा कहाँ पर है? तो ये विदिशा के लिए, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। ये विदिशा में है, उदयगिरी का गुफा विदिशा में है, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम कर लेते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी का इनमें से कौन से नगर से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, उज्जैन। उज्जैन, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। महाकवि कालिदास जी का इनमें से एक कौन से नगर से संबंधित है? उज्जैन से, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं और आज का ये आखिरी भी क्वेश्चन रहेगा। एमपी राज्य का एकलौता जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, जिले का नाम बताइए। एमपी राज्य का एक ऐसा एकलौता जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, जिले का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर, मंदसौर। अफीम का उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? मंदसौर, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।